थे लोग हमको बहुतों बार हमको डिमोटिवेट किया है, बहुत बार हमको मतलब खिल्ली उड़ाया है, विकलांग होकर के क्या करेगा। मेरा कहीं कोई भी बात हम बोलते थे तो मेरा बात नहीं रहता था। मन से यदि दिव्यांग है तो पूरी तरह से दिव्यांग है, शारीरिक रूप से दिव्यांग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मौजूद हैं अभी हमारे साथ अखिलेश्वर महतो, जिन्हें हेमंत सोरेन जी के द्वारा नियुक्ति पत्र सौंपा गया है। आइए बातचीत करेंगे इनसे और जानेंगे इनके बारे में। तो अखिलेश्वर जी, पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आपको आज मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्ति पत्र सौंपा गया, तो आप अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं आज हम, बहुत ज़िंदगी का सबसे खुशी आज हम महसूस कर रहे हैं। तो कितने लंबे समय से आप इंतज़ार कर रहे थे इस पल का? इसका बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। 2016 से हम इस नियुक्ति पत्र का हम इंतज़ार कर रहे थे। तो जैसा अखिलेश्वर जी, जैसे आपको बचपन से आप शिक्षक बनना चाहते थे या कभी कुछ आपके साथ ऐसी घटना नहीं, हुई? बचपन से ही मेरा इस शिक्षक बनने का मेरा एक शौक था। तो आपने अपनी पढ़ाई कैसे की? पढ़ाई हम अपने घर पर ही रह करके हम अपना पढ़ाई किए खुद, किसी का सहारा नहीं है, ट्यूशन वगैरह किसी चीज़ का नहीं, हम खुद अपना सेल्फ स्टडी करके अपना हम तैयारी किए। तो आप कैसे पढ़ते थे? आप अपनी यात्रा के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, मेरा पढ़ाई तो बहुत ही संघर्षशील रहा है, इसमें बहुत हम मेहनत किए हैं। हम खुद ही अपना जो भी करते थे तो हम खुद ही कर लेते थे। अपना ट्यूशन पढ़ा के कॉपी कलम जो भी चीज़ की आवश्यकता होती थी हम खुद कर लेते थे। तो किस तरह के संघर्ष का आपको सामना करना पड़ा? देखिए, इस बीच में ना संघर्ष का मेरा सबसे ज़्यादा संघर्ष जो है मेरा आर्थिक के लिए हमको करना पड़ा है। इसके देखिए, पढ़ाई के लिए पैसा की आवश्यकता होती है, हर एक चीज़ में पैसा की आवश्यकता होती है। पैसा यदि नहीं रहेगा ना हाथ में तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस बीच में मेरा एक सहयोग रहा ट्यूशन से ही मेरा सारा हो गया है। तो आपके परिवार में कौन-कौन है? मेरा परिवार में सिर्फ मम्मी है और मेरा एक भैया है। और तो अभी कोई नहीं है। तो घर वालों की तरफ से पूरा सपोर्ट था? हाँ, घर वालों की तरफ से पूरा सपोर्ट था। और मैं अभी ये जो नियुक्ति पत्र है मेरी मम्मी को जा कर के सबसे पहले मैं उसको थमाऊँगा ये। तो आपको तो बहुत सारे समय ऐसे आया होगा जब लोगों ने आपका मनोबल काफ़ी तरह से तोड़ा होगा, बहुत कमज़ोर किया होगा लोगों ने आपका मनोबल। तो किन-किन परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ता था और आप कैसे उन सारी चीज़ों का सामना करते थे? कैसे अपना मनोबल बढ़ाते थे? देखिए, हम अपने आप में मनोबल को बढ़ाते थे। लोग हमको बहुतों बार हमको डिमोटिवेट किया है, बहुत बार हमको मतलब खिल्ली उड़ाया है। विकलांग होकर के क्या करेगा। मेरा कहीं कोई भी बात हम बोलते थे तो मेरा बात नहीं रहता था, है ना? हमको वैल्यू नहीं देता था। इस तरह का मतलब दिव्यांग के प्रति इस तरह का होता है। लेकिन ये चीज़ हम यही कहेंगे कि आप जितने भी भाई लोग हैं, विनती है मेरे जैसे दिव्यांग भाई को प्लीज़ थोड़ा-सा हेल्प की आवश्यकता होती है तो ज़रूर हेल्प कीजिएगा और थोड़ा-सा आदर देने की आवश्यकता है विकलांग लोगों को। तो आपको भी इन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है अपनी ज़रूर, पूरी ज़रूर पड़ा है हमको। इन चुनौतियों से हमको सामना करना पड़ा है। जैसे कुछ जो दिव्यांग बच्चे होते हैं वो भी अपने आप को आम बच्चों से कमज़ोर समझते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए, दिव्यांग मन से यदि दिव्यांग है तो पूरी तरह से दिव्यांग है, शारीरिक रूप से दिव्यांग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका मानसिक स्थिति जो है मजबूत होना चाहिए। और मजबूत होने के लिए नेगेटिव पॉइंट माइंड में नहीं लेना है, कोई भी हमेशा पॉजिटिव पॉइंट लेकर के चलना है। अभी भी जैसे आप स्कूल में पढ़ाने जाएँगे, आपकी नियुक्ति हुई है, कहीं आपकी पोस्टिंग होगी, वहाँ पर भी लोग आपको थोड़ी अलग निगाहों से देखेंगे। बच्चे भी होंगे, वो भी देखेंगे, आम तौर पर जो शिक्षक होंगे, तो फिर उन सब का सामना आप कैसे करेंगे? देखिए, वो तो उस समय जिस तरह का स्थिति आएगा उसके अनुसार हम उसको सामना कर लेंगे, है ना? और बच्चों को पढ़ाने के लिए आप अपनी ओर से क्या कुछ अलग करना चाहते हैं? जो अभी हमारा एजुकेशन मॉडल चल रहा है, उसमें आप कुछ अलग करना चाहते हैं बच्चों के लिए? अलग देखिए, अलग तो यही है कि उसमें बच्चों को सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है ज़्यादा, है ना? ज़्यादा पढ़ाई पर फोकस करना है। तो मुख्यमंत्री जी के द्वारा आपको नियुक्ति पत्र सौंपा गया, तो आप अभी कैसा महसूस कर रहे हैं?
बहुत खुशी हो रही है मैम। लंबे समय से इंतज़ार था, तो आज मिला तो बहुत खुश हो। कितने समय से आप इसका इंतज़ार कर रही हैं? 10 साल हो गए लगभग, जब से हम लोगों का एग्ज़ाम हुआ है 2016 से, उसके बाद से अभी मिल रही है तो बहुत खुशी है। तो ये जो 10 साल का सफ़र था, जब आप इंतज़ार में थी, तो आपको कैसा महसूस हो रहा था? महसूस तो बस इंतज़ार में ही थे कि कब आए, कब बहाली हो, कब एग्ज़ाम की प्रक्रिया हो और हम लोग का सिलेक्शन हो, हम लोग की नियुक्ति हो। तो वही आज बहुत खुश है। और आप कब से इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी? क्या था आपका रोल मॉडल, कौन थे आपके? मेरे रोल मॉडल तो मेरे फादर ही रहे हैं। फादर से ही हमने, मेरे हीरो फादर ही है मेरे। वो हमेशा हमें प्रेरित किए हैं कि हाँ कुछ करना है, तो पापा ही है मेरे। तो आप अपनी यात्रा के बारे में कुछ बताना चाहेंगी? कैसे आपने सोचा कि आप शिक्षिका बनना चाहती हैं? ये थोड़ा शौक़ बचपन से ही था, और मेरे फादर भी टीचर रह चुके हैं। और फिर मेरा मतलब कि पहले हॉबीज़ भी था, मैं बच्चों को पढ़ाया करती थी। उसके बाद फिर वही हॉबीज़ के कारण फिर मैंने बीएड किया, उसके बाद फिर अभी फिर नियुक्ति मिला। तो आप कैसा महसूस कर रही हैं? आपको आज मुख्यमंत्री जी के द्वारा नियुक्ति पत्र सौंपा गया है। जी बहुत अच्छा फील हो रहा है। इसका इंतज़ार बहुत दिन से था हम लोगों को। 2016 में मैं 10th पास की, तब से इंतज़ार था कि कब नियुक्ति पत्र मिलेगा और या फिर हम लोग का जो बहाली का प्रोसेस आगे कैसे बढ़ेगा, इस पर बहुत चिंता था। और आज नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के कर कमलों के द्वारा जो नियुक्ति पत्र हम लोगों को सौंपा गया, इससे बहुत ही खुशी फील हो रहा है। तो आपने कैसे सोचा कि आप शिक्षिका बनना चाहती हैं? टीचर बनना मेरा बचपन से ही एम था, और इससे पहले भी अभी मैं लगभग 7 साल से सरस्वती विद्या मंदिर गुमला में टीजीटी में केमिस्ट्री टीचर थी। तो टीचर बनने का शौक़ तो बहुत पहले से ही था, लेकिन अब मुझे लगता है कि वहाँ जो मैं शिक्षा देती थी उससे और बेहतर शिक्षा मैं गवर्नमेंट विद्यालय जहाँ मेरा पोस्टिंग होगा वहाँ शिक्षा दूँगी। तो आपका सफ़र कैसा था? कैसी थी आपकी यात्रा? कैसी रही? आपने कैसे तैयारी की, कैसे पढ़ाई की? इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? स्ट्रगल बहुत करना पड़ा, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो हम लोग एग्ज़ाम दिए 2016 में, उसके बाद जो उसमें टेट उत्तीर्ण हो गए, उसके बाद फिर से जो एग्ज़ाम हुआ उसमें 4 फेज़ में एग्ज़ाम हुआ। तो प्रत्येक फ़ेज़ का अलग अलग एडमिट कार्ड, अलग अलग सेंटर, बहुत भाग दौड़ हुआ। कभी धनबाद जाना पड़ा, कभी हजारीबाग, कभी रांची। तो ये दौर हम लोग के लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, पर हमने पूरी कोशिश करके पढ़ाई की और हर जगह जहाँ जहाँ हम लोगों को सेंटर दिया गया वहाँ एग्ज़ाम लिखे, और इतना उम्मीद था कि इस बार जो रिज़ल्ट आएगा उसमें सिलेक्शन तय है। तो आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? इस सफलता का श्रेय मम्मी पापा और मेरा भाई, पूरे मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव थे, जिन्होंने मुझे हर पल साथ दिया। एग्ज़ाम लिखने से लेके बहुत ही प्रेरणा, हमेशा मोटिवेशन दिए। बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक्स करना चाहूँगी। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।